तो आप कहेंगे ये मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। इस किस्म के बयानात हमारे मीडिया पर्सन्स मीडिया के आगे बैठकर देते हैं और पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है। पूरी दुनिया स्टार्टिंग फ्रॉम नासा टू एवरीवन, स्टार्टिंग फ्रॉम द अमेरिकन गवर्नमेंट टू द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, हर एक ने इंडिया को मुबारकबाद दे दी। ये कह रहे हैं मुझे यकीन ही नहीं है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इंडिया चांद पे पहुंचा। लाल टोपी लाल टोपी लाल टोपी हर तरफ हो रहा है। ज़ैद हामिद की बात करें, उन्होंने एक चैनल के ऊपर बैठ के अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया और उनका कहना है कि भाई पाकिस्तान कैसे माने कि इंडिया मून पर चला गया। बात करने का पर्पस आपसे ये है, क्या लगता है कि आपको चंद्रयान कामयाब हो गया था या नहीं हुआ था? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि चंद्रयान जो सक्सेसफुली मिशन रहा है उनका, उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है मून के ऊपर। और इनके पीछे उनके काफ़ी स्ट्रगल है, उनके जो है वो जो साइंटिस्ट हैं उनकी स्ट्रगल है, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अपने मुल्क को जो है वो ग्लोबली रिप्रेजेंट करना है, कम्पीट करना है चाइना को और रशिया यूएसए को। मेरे पास दिस इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज वीडियो गेमिंग, दिस इज वो, और ये चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। क्या ये चीज़ें जो है ये डेलिब्रेटली की जाती हैं, ये प्रोपेगेंडा है, हकीकत है, क्या है, ये क्यों ऐसे लोग कर रहे हैं? जब नासा ने, ये पूरी दुनिया जो है वो इस चीज़ को मानती है कि भारत चांद पे पहुंच गया है, क्यों कुछ पाकिस्तानी ये मानने को इनकारी हैं? क्या इस पे कुछ शर्म है? क्या इसमें कम अक्ली है? साइंस का पता नहीं है? या इतने झूठ बोले हुए हैं ज़िंदगी में भारत के बारे कि समझते हैं कि नहीं वो तरक्की नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, चंद्रयान को लेकर हमारे स्पेस एजेंसी इसरो ने एक अपडेट दिया है और उसने कहा है कि अब हमारे भेजा हुआ विक्रम लैंडर और प्रयाग रोबोट के सिस्टम पूरी तरह से सेट हो चुकी है और चारों ओर घूम के उसको अपडेट करते हुए खबर सब पहुंचा रही है। इसको लेकर पाक मीडिया में क्या खबर है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये स्टेट ऑफ डिनाइल है। अगर आप ये नहीं मानते कि 600 अरब डॉलर प्लस उनकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, अगर आप ये नहीं मानते उनकी इकोनॉमी 6-7% पे ग्रो कर रही है, अगर आप नहीं मानते कि उनके पास उनकी जो जीडीपी है वो 3.84 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, अगर आप ये नहीं मानते कि सारी दुनिया उनके घर आके उनसे पूछ रही है, भाई उनसे एंगेज होना चाहती है, तो ये आपकी मर्जी है। ये मैं तो या कोई और बंदा तो इस पर नहीं कर सकता। लेकिन हमें झूठ बोलना बंद करना चाहिए, हमें प्रोपेगेंडा करना बंद करना चाहिए और हमें अपने अंदर फोकस करना चाहिए। हमारी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं मिसाल के तौर पे, और हम क्या है, हम वी आर लिविंग इन पास्ट। सबसे बड़ा मसला है भाई, एक वक्त होता था हम जर्मनी को कर्जे देते थे, ये कहते हैं मौसूफ, ये जो ज़ैद अहमद साहब है, हम जर्मनी को कर्जे देते थे। ओ भाई कौन सा ऐसा वक्त था यार, मुझे भी दसो यार, मैं जानना चाहता हूँ। मैंने पाकिस्तान, अब्दुल सत्तार साहब हैं, एक पढ़ने से रखती है बुक ताल्लुक, मैंने वो बुक बड़ी पढ़ाई है अपने स्टूडेंट्स को डेलिबरेटली, ताकि उनको पता चलता कि स्टूडेंट हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। अब्दुल सत्तार साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जनरल मुशर्रफ के दौर में कैरियर डिप्लोमेट थे। उनकी बुक है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पढ़ें जाके। मैंने अपने जो लीडर्स हैं उनको मांगते देखा। एक जगह अमेरिका गए हैं, वो कहते हैं जी हमें 6 अरब डॉलर दे दें, 2 अरब डॉलर दे दें, पता नहीं कितने बातें आई। ट्रस्ट मी, आखिर में करते करते उन्होंने कहा आटा ही दे दें। दिस इज़ व्हाट आई हैव रेड, मैं वो शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, हमें वीट दे दें, गंदम दे दें। सो मैंने तो लीडर्स को मांगते देखा। ये जर्मनी को कर्जे हमने कब दिए? ईस्ट जर्मन वेस्ट जर्मनी का एक थोड़ा ठीक है, हमने थोड़ी मदद कर दी होगी, ठीक है, लेकिन हम तो पूरी ज़िंदगी हम तो अमेरिका से मांगते रहे, दुनिया से मांगते रहे। ये हम देने वाले कब से हो गए? मुझे समझ नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कहीं पे गिफ्ट आ गए हैं तो स्टेट्स एक दूसरे को कर देती हैं। हमें तो कोई, हम ये जो स्टेट ऑफ डिनाइल में है ना और माजी में रह रहे हैं, माजी से बाहर निकलना होगा भाई। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो स्पेस में हमसे जो है वो बिल्कुल आगे हैं। सर यहाँ पर वो कामयाब हो गए, पूरी दुनिया, नासा की एजेंसीज, उसके बाद बड़ी बड़ी एजेंसीज उनको मुबारकबाद दे रही हैं कि बहुत अच्छा लगा भाई आप लोग गए। और यहाँ पर हमारे मीडिया पर्सन्स कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए वो बता रहे हैं कि चांद पे गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? क्रिटिसाइज करने का कोई तरीकेकार होता है? हम तो दुनिया में अपना मजाक बना रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे, अब जो हमारा कंट्रोल्ड मीडिया जो है पाकिस्तान का, तो अब उन्होंने क्या करना है, एक तो उनकी पॉजिटिविटी है, उनकी एफर्ट्स हैं, उनका हार्डवर्क है,
उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनके प्लान्स हैं, लेकिन हमारे क्या प्लान्स हैं, कोई लॉन्ग टर्म्स कोई प्लान नहीं है हमारे, ना वो यूथ का कुछ सोचते हैं। अब मैं खुद जो है वो साइंस का स्टूडेंट हूँ और अब देख लीजिए हम ग्रेजुएशन के बाद ऑलमोस्ट कोई 2-3 ईयर्स हो गए हैं, तो ऐसे ही प्राइवेट कॉलेजेस में जो है घूम फिर रहे हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती किसी इंडस्ट्री में, हम जो है वो अपने स्किल शो कर रहे होते, तो वो यही बात है कि हमने जो है वो किसी को कह लें आप अप्रिशिएट नहीं करना होता, बस उनकी जो है वो जो बैड चीज़ें होती हैं वो ऐसे ही प्रेजेंट करनी होती हैं, ना खुद करते हैं ना किसी और को करने देते। तो ये हमारा ये वाला सीन है। यहाँ पर हम जी कंप्लीट करें बात। बस इसमें ये है कि जो हमने ना खुद जो है वो कोई चीज़ें करनी है, अगर कोई कर रहा हो तो उसको भी जो है वो रोकना है, टोकना है। तो बाकी उनकी सारी उनकी मेहनत है, उनकी एफर्ट्स है। उन्होंने जो है वो 2019 में ये उनका प्लान जो ये इनका था मून का जो चंद्रयान 2 मिशन था वो फेल हुआ था, लेकिन उन्होंने कम से 99% वो कामयाब था, एंड पे आ गया थोड़ा सा, एंड पे आके वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई तो वो डैमेज हो गया। लेकिन जो है उन्होंने फिर 3 साल के बाद दोबारा से वो आए, और ये है कि उन्होंने 3-4 साल के बाद, लेकिन उन्होंने जो है वो इस मिशन को ना कि इतना जो है वो कम प्राइस में किया, बल्कि जो है वो रशिया, यूएसए की स्पेस एजेंसी जो है वो नासा और स्पेस एक्स, इनसे काफ़ी कम कॉस्ट पे इन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो इन्होंने कम फ्यूल यूज़ करके। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम? रशिया की स्पेस का आई थिंक मॉस्को, लेकिन जो है वो स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की, और नासा जो है यूएसए की जो है वो स्पेस। और हैरान हो रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया इतना डे बाय डे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। यहाँ पर हमें आटे के लाले पड़े हुए हैं, रोटी के लाले पड़े हुए हैं, और टेक्नोलॉजी में हम बात करते हैं मुकाबला करने की उनकी, तो वो उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं, वो क्यों इतने आगे जा रहे हैं? जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होनी थी इस वर्ल्ड के ऊपर वो हो चुकी हुई है। अच्छा। अब जो है वो टेक्नोलॉजी उन्होंने मूव ऑन करना है अर्थ से मार्स की तरफ, मून की तरफ। तो अब हमारी जो है प्रायोरिटीज़ नहीं है कि हम स्पेस में जो है वो अपने